subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pre-anesthetics agents or the pre-anesthetics medication, and there is a last part of the general anesthesia. And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, medicinal chemistry and the pharmacology for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using these links. So now let's discuss about the topic. So pre-anesthetics medication. So this term applied to the administration of drug prior to the general anesthesia, so as to make anesthesia safer for the patient and ensure the comfort to the patient, to minimize the adverse effect of the anesthesia and achieve the desired ideal property of the general anesthetics or anesthesia. जाहिर सी बात है, ऐसे ड्रग जो कि हम जनरल एनेस्थेसिया से पहले यूज़ करते हैं, उन ड्रग्स को हम प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन बोल सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सिंगल ड्रग, कोई भी जनरल एनेस्थेटिक्स के सिंगल ड्रग सारे आइडियल प्रॉपर्टीज़ को अचीव नहीं कर सकता। तो उस आइडियल प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए ही हम बहुत सारे ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। कई बार हम एक साथ 2 ड्रग्स या 2 जनरल एनेस्थेटिक्स हम यूज़ करते हैं, चाहे इंट्रावेनस हो चाहे आपके इनहेल्ड हो। खासकर हम जैसे कि हम देखते हैं कि हम फेंटानिल यूज़ करते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो हम थाइपेंटन भी यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इसके अलावा भी वो जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपर्ली आपके जो कुछ चीज़ों हैं, जिसके आपके एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट है, एंटीमेटिक इफेक्ट है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट है, इनको वो अचीव नहीं करते। इसलिए हम एडिशनली एनेस्थेसिया से पहले कुछ ड्रग देते हैं जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को रख सकें। ठीक है, आपकी एंजाइटी को कम कर सकें, एनालिसिक एक्टिविटी हो। सो देयरफॉर दिस ड्रग्स आर नोन एज द प्री एनेस्थेटिक्स medication. So what is the basic aim? So the basic aims for these drugs are, first is the to relieve the anxiety. पहला काम है कि हमको एंजाइटी को रिलीव करना एंड एफेंसन प्री ऑपरेटिवली एंड टू द फैसिलिटेट स्मूथ इंडक्शन। जब भी ऑपरेशन के पहले की बात करें, सर्जरी के पहले की बात करें, तो पेशेंट थोड़ा सा तनाव में रहता है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए ही हम एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हैं, ताकि वो टेंशन फ्री अपना सर्जरी के लिए जा सके। ठीक है, ताकि उसका जो मेंटल बैलेंस है वो प्रॉपरली फिट हो आपके सर्जरी के लिए। सेकेंड है आपका टू एमनेसिया, फॉर द एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है आपका जो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स हैं, उनकी जो मेमोरी है उसको लॉस करना, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो कि आपके जब ऑपरेशन हो रहा था, अगर आपकी कुछ उसकी यादें हों तो वो कम से कम याद रहे, ताकि आपको वो दर्द एहसास ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट द एनाल्जेसिक एक्शन। जाहिर सी बात है, पेन किलर तो होना ज़रूरी है। अगर आप एनेस्थेसिया दे रहे हैं, साथ में आपकी एनाल्जेसिक्स प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो कई बार जी की नहीं होती, इसलिए हम एडिशनली एनाल्जेसिक्स ड्रग देते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं खासकर ओपोइड्स ड्रग। ठीक है, एनाल्जेसिक एक्शन फॉर द एनेस्थेसिया एंड पोटेंशिएट देम सो दैट लेस एनेस्थेटिक्स इज नीडेड। एंड नेक्स्ट इज द डिक्रीज सिक्रीशन। जितने भी आपके सिक्रीशन है, चाहे आपकी जीआई सिक्रीशन हो, ब्रोंकियल सिक्रीशन हो, उनको कम से कम कर सके। ऐसा नहीं कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपके जीआई सिक्रीट हो रहे हैं, आपके लार बह रहा है, तो इन स्लाइवरी है, ब्रोंकियल है, आपके जीआई है, इन सारे सिक्रीशन को भी हमको कम करना ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स के मदद से कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक आपके प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा आपका एंटीमेटिक इफेक्ट, जाहिर सी बात है कि आपको प्री या पोस्ट, ठीक है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी जो हैं बहुत सारे जो एनेस्थेसिया हैं वो आपको ओमेटिक इंड्यूस कराती हैं। तो अगर सर्जरी हुई है, होने के बाद आपका स्टिचेस लगा हुआ है, फिर आपको वोमिटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए सर्जरी के बाद आपको ओमेसिस वोमिटिंग ना आए, उसके लिए हम आपको एंटीमेटिक ड्रग देते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स डिज़ायर एम है आपके प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन के, ताकि आपका जो सर्जरी है वो सेफ हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, सो नाउ कम टू द ड्रग्स। सो फर्स्ट इज द एंटी एंजाइटी ड्रग, मीन्स एंजोलाइटिक ड्रग्स। जो मेजरली इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लास के हैं आपके बेंजोडाइजेपिन्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एंजोलाइटिक इफेक्ट रहता है, मीन्स एंटी एंजाइटी के ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं आपके सेडेशन के लिए, आपके लार्ज डोज पे हिप्नोसिस के लिए, आपके एनेस्थेसिया के लिए। तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं। इसके अलावा आपके एंटीबायोटिक ड्रग में भी यूज़ होते हैं।
तो खासकर बात करें हम डायजेपाम की, तो ये डोज डिपेंडेंट मेजर होता है। डायजेपाम का जो डोज है अप्रोक्सीमेटली होता है आपके 5 to 10 mg ओरल, अगर हम बात कर रहे हैं प्री एनेस्थेटिक्स एजेंट के रूप में। इसके अलावा बात करें लोराज़ेपाम की, तो उसका जो यूज़ करते हैं हम लोग ड्रग 2 mg ओरल और फिर 0.05 mg पर kg IM रूट से 1 आवर बिफोर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग मिडाज़ोलाम भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग, एंड दे प्रोवाइड स्मूथ इंडक्शन, आल्सो प्रोड्यूस एमनेसिया। ये जो आपका लोराज़ेपाम है खासकर या बेंजोडाइज़ेपिन क्लास के जो ड्रग हैं वो आपके एमनेसिक इफेक्ट भी शो करते हैं। एंड मिडाज़ोलाम शोज गुड एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एंड बेंजोडाइज़ेपिन शोज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और एसिनेशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। ठीक है, तो ये भी ये कॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है। इसके अलावा बात करें दे अवॉइडेड को एडमिनिस्ट्रेशन विद द मॉर्फिन एंड पैथेडिन, तो ये मॉर्फिन और पैथेडिन के साथ में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जनरल एसेटिक्स सीनियस डिप्रेसेंट है, बेंजोडाइज़ेपाम भी सीनियस डिप्रेसेंट है, उसके अलावा जो मॉर्फिन है वो भी सीनियस डिप्रेसेंट है। तो बहुत सारे सीनियस डिप्रेसेंट थोड़ा सा आपको कोमा की ओर ले जाएगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, एंड एक ड्रग है आपका प्रोमेथाजिन, ये भी एक तरीके से एंटी एंजाइटी या सेडेटिव ड्रग है, एंड द डोज है आपका 25 mg IM, हैज़ अ सेडेटिव, एंटीमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस, कॉज द नेग्लिजिबल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हम ये यूज़ कर सकते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, आपके सेडेटिव भी है, आपके एंटीमेटिक भी है, एंटीकोलिनर्जिक मतलब आपके एंटी सिक्रेटरी भी है ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट ड्रग है आपका एनाल्जेसिक्स ड्रग, जिसमें हम यूज़ करते हैं मॉर्फिन, ओपियोइड और पैथेडिन। ठीक है, जो डोज है 10 mg का है आपका मॉर्फिन का, और इसका डोज है आपका 50 to 100 mg IM के थ्रू हम इसको इंजेक्ट करते हैं। एंड दे हैव एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी एज वेल एज द एंटी एंजाइटी, ये एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी भी थोड़े बहुत रखती है, जो अच्छी बात है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूस प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, ये आपके सर्जरी से पहले और बाद में दोनों में ये एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है। स्मूथ इंडक्शन, ये जो आपके इंडक्शन इसको स्मूथ करता है। रिड्यूस द डोज ऑफ एनेस्थेटिक्स एजेंट, जो आप जी यूज़ कर रहे होते हैं उसका डोज भी इसमें कम लगता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सीनियस डिप्रेशन एक्टिविटी होती है। एंड सप्लीमेंट पुअर एनाल्जेसिक्स, इसके अलावा जो है बहुत कम इसमें लगता है आपके सप्लीमेंट के रूप में पुअर एनालिसिस की। तो जिसकी थायोपेंटेन हेलोथिन की बात करें तो इनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं मॉर्फिन का ईजिली। ठीक है, या फिर वीकर एनेस्थेटिक्स लाइक का N2O। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेस्टलेसनेस इज आल्सो रिड्यूस्ड को एडमिशन विद द मॉर्फिन एंड पैथेडिन। अगर हम सर्जरी के दौरान जो भी जी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में हम लोग मॉर्फिन यूज़ करेंगे तो जो पोस्ट ऑपरेटिव रेस्टलेसनेस है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, एंड साइड इफेक्ट्स आर द डिप्रेस रेस्पिरेशन, इंटरफेयर विद द पिपुलरी, साइन ऑफ द एनेस्थेसिया, may cause the fall in BP during the anesthesia and can precipitate asthma and tends to delay the recovery। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ हम कम से कम करते हैं आज के डेट पे। एंड नेक्स्ट इज द एंटी सिक्रेटरी, मीन्स ऐसे ड्रग जो कि सिक्रीशंस को कम करते हैं। उनमें जो पहला है वो आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, मीन्स आपके पैरासिम्पैथोलाइटिक या एट्रोपिन क्लास के ड्रग हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन या हायोसिन 6.6 mg टू 10 to 20 mg यूजी पर kg। ठीक है, IV और IM। और ग्लाइकोपायरोलेट हम यूज़ कर सकते हैं 0.3 mg और 5 to 5 mg यूजी पर kg IM। ठीक है, हैव बीन यूज्ड प्राइमरी टू रिड्यूस स्लाइवरी एंड द ब्रोंकल सिक्रेशन। जो स्लाइवरी सिक्रेशन है, ब्रोंकल सिक्रेशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। इसके अलावा जो एंटी गैस्ट्रिक ड्रग है, खासकर बात करें हम लोग H2 ब्लॉकर की या फिर PPIs की, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, खाली पेट में यूज़ करते हैं, जो कि आपके गैस को कम करता है, गैस्ट्रिक सेक्शन को कम करता है। ठीक है, तो इसमें ड्रग पहला है आपका रेनिटिडिन, जो कि हम यूज़ करते हैं 150 mg के रूप में, या फिर फोमाटिडिन जो यूज़ होता है आपका 20 mg में। ये आपके दोनों H2 ब्लॉकर हैं। ये आपका H2 ब्लॉकर है, मीन्स हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, जबकि ओमेप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल्स जो हैं ये आपके PPIs हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। ये भी एक तरीके से आपकी जो GI सिक्रेशन है, GI में जो एसिड सिक्रेशन है उसको कम करते हैं। ठीक है, गिवन द नाइट बिफोर एंड इन द मॉर्निंग, बेनिफिट बाई राइजिंग pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मे आल्सो रिड्यूस द वॉल्यूम। तो ये आपकी गैस्ट्रिक pH बढ़ाता है, आपके गैस्ट्रिक सेक्शन को कम करता है, गैस्ट्रिक वॉल्यूम को कम करता है। अल्टीमेटली इसका हम यूज़ कर सकते हैं आपके एंटी गैस्ट्रिक ड्रग के रूप में। एंड नेक्स्ट इज द एंटीएमेटिक ड्रग्स। एंटीएमेटिक ड्रग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि सर्जरी के बाद आपको वोमिटिंग नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। वोमिटिंग हुआ, सर्जरी हुई है तो दिक्कत होगा ना आपको, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट में आपका है मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है, जो एंटीमेटिक ड्रग है, एक तरीके से ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं आपके 10 mg IM के रूप में, यूज्ड एज द एंटीमेटिक एज ए प्रोकाइनेटिक गैस्ट्रिक इम्पटिंग एजेंट पीरियड टू द इमरजेंसी सर्जरी। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं डोमप्रिडोन 10 mg ओरल, प्रिफर्ड है ये आपका, बहुत अच्छे प्रिफर्ड है क्योंकि डज नॉट प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा प्रीमिटल साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये जो ड्रग हैं वो आपके D2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, और D2 रिसेप्टर्स पेरिफेरली भी होते हैं, सेंट्रली भी होते हैं। तो एक तरीके से जो सेंट्रली एक्टिंग D2 रिसेप्टर्स हैं वो आपके न्यूरोलेप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, वो एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रीमिटल साइड इफेक्ट्स रखते हैं, जबकि जो पेरिफेरली है वो नहीं रखता, ठीक है। एंड उसके अलावा ओंडेसेंट्रॉन है आपके 4 to 8 mg IV, जो कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, जो कि बहुत इफेक्टिव है आपके पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक drugs which are used as a pre-anesthetics medication. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.